जब से भी ये म्यूचुअल फंड बना है, मतलब जब से भी निपॉन इंडिया स्मॉल कैप जो डायरेक्ट फंड है जब से ही बना है, तब से इसने ऑन एन एवरेज बेसिस पे लगभग 25.78% का CAGR बेसिस पे रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर इसका AUM देखते हैं, मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट, कितना पैसा ये मैनेज करते हैं, जो म्यूचुअल फंड है कितना ज्यादा पैसा लोग, कितने ज्यादा इन्वेस्टर्स का पैसा मैनेज कर रहा है, वो लगभग 66,602 करोड़ रुपए, मतलब बहुत अच्छा फंड है, बहुत बड़ा फंड। लॉक इन पीरियड में किसी तरह का लॉक इन पीरियड नहीं कि आप अगर इसे आज बाय करते हो तो आप इसे कल सेल कर सकते हो। इसमें किसी तरह का लॉक इन पीरियड नहीं कि आपको 5 साल बाद बेचना, आपको 10 साल बाद बेच सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं, आप कभी बेच सकते हो। हेलो इन्वेस्टर्स, तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वन ऑफ द बेस्ट म्यूचुअल फंड्स अपनी कैटेगरी में, स्मॉल कैप कैटेगरी का सबसे जो बेस्ट म्यूचुअल फंड है, आज हम उसकी बात करने वाले हैं। उसका नाम मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा, और वैसे आपको वीडियो के टाइटल में पता चलेगा कि क्या होगा कि आज हम लोग पूरा एनालिसिस करने वाले हैं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का। इसमें इस फंड को आपको इस फंड में कैसा है, कैसा परफॉर्म कर रहा है, अपने कैटेगरी के हिसाब से क्या सही परफॉर्म कर रहा है, अबव एवरेज परफॉर्म कर रहा है कि अंडर परफॉर्म कर रहा है, क्या इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, या अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो इसमें किस तरह के इन्वेस्टर्स को इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अगर आप एग्रेसिव हो तो क्या आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, अगर आप कंजर्वेटिव टाइप के इन्वेस्टर हो क्या आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं आपके दिमाग में, मैं आज ट्राई करूंगा आपको इसका आंसर देने की, लेकिन ये किसी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है। आप बाइंग एंड सेलिंग का डिसीजन अपने अंडरस्टैंडिंग पे ही लीजिएगा, किसी के कहने पे कभी भी बाइंग एंड सेलिंग नहीं करी जाती है। मेरी भी इस वीडियो को आप एजुकेशनल पर्पज से कंसीडर करिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले इसका नाम बता दिया है, हम जिस म्यूचुअल फंड की हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं वो है हमारा निपॉन इंडिया स्मॉल कैप डायरेक्ट फंड। मतलब आप सीधा इसमें बाइंग कर रहे हो, किसी तरह की आप ब्रोकर्स के थ्रू नहीं जा रहे हो, आप डायरेक्ट अपनी इसमें बाइंग कर रहे हो। तो अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब इसका जो NAV चल रहा है, मतलब नेट एसेट वैल्यू, वो लगभग 195 रुपीज की चल रही है। और मैं आपको बता दूं, जब मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया था तो ये लगभग 100 रुपीज की थी। तो मतलब अभी मेरी इन्वेस्टमेंट लगभग डबल हो चुकी है। और जब से भी ये म्यूचुअल फंड बना है, मतलब जब से भी निपॉन इंडिया स्मॉल कैप जो डायरेक्ट फंड है जब से ही बना है, तब से इसने ऑन एन एवरेज बेसिस पे लगभग 25.78% का CAGR बेसिस पे रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर इसमें इसका फंड साइड देखा जाए, अगर इसका AUM देखते हैं, मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट, कितना पैसा ये मैनेज करते हैं, जो म्यूचुअल फंड है कितना ज्यादा पैसा लोग, कितने ज्यादा इन्वेस्टर्स का पैसा मैनेज कर रहा है, वो लगभग 66,602 करोड़ रुपए, मतलब बहुत अच्छा फंड है, बहुत बड़ा फंड है। और अगर आप इसके लास्ट 5 ईयर के बेसिस पे अगर इसके कैटेगरी एवरेज से देखते हैं तो इसने हर समय अपने कैटेगरी एवरेज को लगातार बीट किया है, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा सिग्नल होता है। मैक्सिमम लेवल पे देखा जाए तो फंड ने अपने कैटेगरी को लगातार बीट किया, ऐसा एक बार भी नहीं हुआ कि फंड ने अंडर परफॉर्म किया हो, कि अपने कैटेगरी से नीचे परफॉर्म किया, ऐसा एक बार भी नहीं हुआ। अब इसकी जो मेन डिटेल्स है मैं आपको बताता हूँ। तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो वो लगभग 0.64% का है, जो कि काफी अच्छा है। 1% से कम होता है तो काफी हेल्दी होता है। ये मेनली एक्सपेंस रेशियो का मतलब होता है कि जो फंड हाउस आपका पैसा मैनेज कर रहा है उसके बदले में क्या फीस, उनकी फीस की तरह से आप कंसीडर करिए। इसका जो एग्जिट लोड है वो लगभग 1% का है। इसका मतलब होता है कि अगर आप इस फंड को 1 साल से पहले बेचते हो तो आपको कुछ 1% का कमीशन फंड हाउस को और देना पड़ता है। इसका जो फंड साइज है, जो कि मैंने आपको पहले बताया, AUM का मतलब होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट, कितना पैसा लोगों का मेंटेन करते हैं, वो लगभग 66,602 करोड़ रुपीज है। लॉक इन पीरियड में किसी तरह का लॉक इन पीरियड नहीं कि आप अगर इसे आज बाय करते हो तो आप इसे कल सेल कर सकते हो। इसमें किसी तरह का लॉक इन पीरियड नहीं कि आपको 5 साल बाद बेचना, आपको 10 साल बाद बेच सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं, आप कभी भी बेच सकते हो। और इस फंड को बने लगभग 12 ईयर 6 मंथ हो चुके हैं। इस फंड को बनाया गया था लगभग 2013 में। 13 से लेके अब तक इसने ऑन एन एवरेज बेसिस लगभग 25.78% का एनुअल बेसिस पर CAGR बेसिस पर रिटर्न दिया, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा है। और इसका जो बेंचमार्क है, बेंचमार्क मतलब ये अपनी जो परफॉर्मेंस है किससे कंपेयर करता है, वो है इसका निफ्टी स्मॉल कैप 500। इसमें बेंचमार्क जब हम बोलते हैं, बेंचमार्क का मतलब है निफ्टी स्मॉल कैप 500। इसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो SIP, वो लगभग आप 500 रुपए से इसमें SIP शुरू कर सकते हो। ये वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड जो भी इक्विटी में डील करता है वो वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में ही आता है। आपको इसमें भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो आपको देना ही पड़ेगा ऑन प्रॉफिट। अगर आपको प्रॉफिट होता है, अगर आप जब म्यूचुअल फंड बेचते हो और अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो आपको इसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप इसे 1 साल से पहले बेचते हो तो आपको 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगने वाला है, और अगर आप इसे 1 साल के बाद बेचते हो तो आपको पहली बात तो 1.25 लाख तक तो आपको टैक्स फ्री रहेगा, लेकिन उसके बाद जो भी है उसमें आपको 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा। यहाँ पे एक SIP कैलकुलेटर दिया है, आप इसे यूज कर सकते हो। इसमें मेनली क्या है कि आप इसमें नंबर्स अपने हिसाब से आप कितना इन्वेस्ट, आप 500 इन्वेस्ट कर सकते हो, 5,000 कर सकते हो, 10,000 कर सकते हो। आप अपने इसमें नंबर डालिए और उसमें ईयर डालिए कि कितने साल तक आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। फिर आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इसके बेसिस पे जिस हिसाब से रिटर्न दे रहा है उसके बेसिस पे कितना आपका पैसा बनेगा। तो काफी हेल्दी होता है। अगर इसे करके देखना, रियल में तो नहीं, लेकिन हाँ इसको करने में मजा आता है। आपको कभी 1-2 बार ऐसा करना चाहिए, आपको तब रियल कंपाउंडिंग की पावर पता चलती है। आपको बिलीव नहीं होगा कि हाँ इतना ज्यादा पैसा बनता है। अब अगर हम इसके ट्रेलिंग रिटर्न्स के बारे में देखें तो अगर 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ से कुछ नहीं होता, 1 साल से मैं
बिल्कुल नहीं मानता। मैं इसे लॉन्ग टर्म, अगर हम इसे 10 साल पे देखते हैं तो इसका इस फंड का जो एवरेज रिटर्न रहा था वो है हमारा 22.37% है, लेकिन कैटेगरी एवरेज कितना है 18.47%। मतलब हम अच्छे से देख सकते हैं कि इसने अपनी कैटेगरी को लगातार आउट परफॉर्म किया है, जो कि हमारे जैसे इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी बात होती है अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो। इनके पास जो भी पैसा है, लगभग इसके पास कितना है 66,000 करोड़ इनके पास पैसा। अब वो पैसा कहाँ इन्होंने एलोकेट किया उसको देखते हैं। एक एसेट एलोकेशन जो कि 30 जून 2025 के हिसाब से इन्होंने लगभग इक्विटी में 95.98% पैसा लगा रखा है। मतलब अराउंड 96% पैसा जो भी इनके पास है वो उन्होंने इक्विटी में लगा रखा है। इक्विटी मतलब स्टॉक मार्केट में लगा। इन्होंने डेब्ट में बिल्कुल पैसा नहीं लगाया और अदर में इन्होंने 4% कैसा कि इन्होंने कैश में ही रखा है। अगर हम इक्विटी में भी इनका एलोकेशन देखते हैं कि इन्होंने लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप किस हिसाब से इन्होंने इन्वेस्टमेंट रखा है। अब जैसे फंड का नाम ही स्मॉल कैप फंड है तो इसमें ऑब्वियस बात है कि इसका मेजॉरिटी एलोकेशन स्मॉल कैप में ही होगा। तो स्मॉल कैप में इस फंड ने लगभग 68.46% पैसा लगा रखा है। मतलब जितना भी पैसा है इनके पास उसका लगभग 69% पैसा स्मॉल कैप कंपनीज में लगा है। उसके बाद जो सेकंड है हाईएस्ट है वो है 15 मिड कैप, जिसमें इन्होंने लगभग 15.22% का पैसा लगा रखा है। उसके बाद सबसे आखिरी में आता है लार्ज कैप, जिसमें इन्होंने अराउंड 12.3% पैसा लगा रखा है। अगर इनकी टॉप होल्डिंग में देखना चाहें तो जैसे टॉप होल्डिंग में इनकी कंपनी के एक एक नाम देख सकते हो कि किस कंपनी में इनके इन्वेस्टमेंट इन्होंने कर रखी है। जैसे मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया में इन्होंने 2.49% की होल्डिंग ले रखी है। एचडीएफसी बैंक में इनकी 2% की होल्डिंग है। किर्लोस्कर ब्रदर्स में इन्होंने 1.58% की होल्डिंग है। करूर व्यासा बैंक में इनकी लगभग 1.28% की होल्डिंग है। अगर आप इनके टॉप सेक्टर देखना चाहते हो तो इनका सबसे ज्यादा पैसा लगा हुआ है कैपिटल गुड सेक्टर में लगा है। कैपिटल गुड सेक्टर में मेनली इन्होंने 17.73% पैसा लगा रखा है। फाइनेंशियल सेक्टर में इन्होंने लगभग अराउंड 11.76 पैसा लगा रखा है। सर्विस सेक्टर में इन्होंने 11.4% पैसा लगा रखा है और हेल्थ केयर में इन्होंने 4.5% पैसा लगा रखा है। पीयर कंपैरिजन भी कर सकते हो कि एसेट अंडर मैनेजमेंट क्या, जैसे टाटा स्मॉल कैप फंड है, बंधन स्मॉल कैप फंड है, क्वांट स्मॉल कैप फंड, इस बार कंपैरिजन करो तो सबसे बड़ा फंड निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ही है। आप ये जो नीचे 4-5 फंड है आप इनमें से भी इनको भी देख सकते हो, इनमें भी बहुत अच्छे फंड है, आप इनमें इन्वेस्टमेंट के लिए कंसीडर कर सकते हो। अगर ये लेकिन जितने भी हैं इसमें सबसे ज्यादा पुराना जो फंड है वो अभी यही चल रहा है। इसके जो कंपैरिजन में वो क्वांट स्मॉल कैप फंड है, जिसका अब दोनों का जो एक्सपेंस रेशियो, सबका एक्सपेंस रेशियो कंसीडर करो तो हाँ इनका अपने कैटेगरी हिसाब से एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज्यादा है। इनकी कैटेगरी में सबसे कम एक्सपेंस रेशियो टाटा स्मॉल कैप फंड का है। एंड रिस्क कैटेगरी देखा जाए तो इन्होंने शार्प और बीटा देखा जाता है। शार्प में ये होता है कि जो फंड मैनेजर रहता है वो कितने अच्छे से रिस्क को मैनेज करके रिटर्न ला पा रहा है, उसमें थोड़ा सा ये फंड वीक पड़ता है, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा कंसर्न की बात है। इसमें आपको और थोड़ा कंसीडर करना चाहिए, लेकिन ओवरऑल ये ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन 16.3 का है अगेंस्ट 12.87 से। इससे स्टैंडर्ड डेविएशन पता चलता है कितना ज्यादा फंड वोलेटाइल है। मतलब जो बेंचमार्क, अगर मानो बेंचमार्क 10% गिरा और अगर ये वोलेटाइल ज्यादा है तो ये 15% गिर सकता है। अगर ये कम वोलेटाइल मतलब अगर बेंचमार्क 10% गिरता है तो इसे 5% गिरे। तो हमें ऐसा फंड ज्यादा चूज करना चाहिए जो कि कम गिरे, लेकिन अब हम ज्यादा ग्रोथ चाहते हैं तो थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ता है। और अगर आप यंग एज के हो और आपको ज्यादा लाइबिलिटीज नहीं है, आप अभी 20 और अपने 20-30 के बीच में चल रहे हो, तो आपको मेनली अपना पैसा इक्विटी में लगाना चाहिए और मेनली ऐसे स्मॉल कैप फंड्स में ही लगाना चाहिए, जिससे आपको पैसा ज्यादा ग्रो हो चुके। क्योंकि इस समय अभी आपको ज्यादा लाइबिलिटीज नहीं है, आप इजिली अगर लॉस भी होता है तो आप उसे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप अपने 30s के ऊपर हो, आप अराउंड 30s 40s 50s में हो, तो आपको इसमें ज्यादा एलोकेशन आपको फिर भी रखना चाहिए कि आपको इस फंड में एलोकेशन अभी भी रखना चाहिए, लेकिन उतना नहीं रखना चाहिए। आप अपने पूरे ओवरऑल पोर्टफोलियो का इसमें अराउंड 10-15% रख सकते हो इस मेनली अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी में रखना चाहते हो, क्योंकि उस एज में ज्यादातर आपको अपने पैसा सिक्योर करने पे ध्यान देना चाहिए। जैसे अभी मैं काफी यंग एज का हूँ तो मेरे ऊपर इतनी लाइबिलिटीज कुछ नहीं है, तो मैं ज्यादा रिस्क ले सकता हूँ। आपको मैं जो कर रहा हूँ आपको उस हिसाब से कभी भी नहीं करना चाहिए। जैसे मैं इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो आपको भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हाँ आपको भी इस फंड में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अब आपके गोल्स और आपके अमाउंट है जो आप चाहते हो फ्यूचर में आपका डिफरेंट है, मेरा अमाउंट डिफरेंट है और मैं क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ वो मेरा गोल डिफरेंट हो सकता है, आपका गोल डिफरेंट हो सकता है, जो कि बहुत अच्छी बात होती है। अब नीचे आप जाके और इस फंड के बारे में देख सकते हो। जैसे अगर हम अबाउट दिस फंड देखते हैं, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट फंड इज ए स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम बाय जो कि निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड्स के द्वारा मेंटेन किया जाता है। इस फंड की जो एज है वो लगभग 12 या 6 मंथ की हो चुकी है और इसको लॉन्च किया गया था 1/1/2013 में। और इसका जो ग्रोथ, इनके पास जो AUM है एसेट अंडर मैनेजमेंट वो लगभग 66,602 करोड़ के हैं। ये मेनली एक मिड साइज फंड है अपनी कैटेगरी में और इसको जो लेटेस्ट NAV चल रही है वो 195 रुपीज की चल रही है। इसका जो एक्सपेंस रेशियो 0.64% का है, विच इज क्लोज टू द मोस्ट ऑफ द स्मॉल कैप फंड चार्जेस, जो कि अपने हिसाब से बराबर ही है। और इसका 1 ईयर का रिटर्न उतना अच्छा नहीं है क्योंकि स्मॉल कैप फंड्स ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। अगर हम और चीजें अगर इसमें आप पढ़ते हैं जिसके फंड मैनेजर में शामिल हैं, इसका जो इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव है, दिस स्कीम सीक टू जनरेट लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन बाय इन्वेस्टिंग प्रीडोमिनेटली इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्मॉल कैप कंपनी। इस फंड का जो मेन ऑब्जेक्टिव वो ग्रोथ है, क्योंकि ये स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करके पैसे की वैल्यूज को बढ़ाना चाहते हैं। इनका मेन है ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ लाना।
तो आपको ये समझना पड़ेगा। अगर आप ग्रोथ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तब आप इसे कंसीडर करें, वरना ऐसे फंड्स में जाने की इन्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं, वॉलेटाइल काफ़ी होते हैं, इनमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत कभी कभी बहुत ज़्यादा ऊपर जाते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा नीचे आ जाते हैं। और अगर आपका रिस्क, आप उतने रिस्क लेने वाले पर्सन नहीं हो तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। एंड जैसे मोस्ट फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द करंट एनएवी, इसकी क्या है, करंट एनएवी 195 रुपीज़ की है। एंड व्हाट आर द रिटर्न्स ऑफ दिस म्यूचुअल फंड स्कीम, इसके रिटर्न्स क्या हैं। जैसे आप इसके जैसे मैंने आपको बताया, जब से ये फंड बना है उसने लगभग ऑन एन एवरेज 25.78% का रिटर्न दिया है। हाउ मच, इसका एक्सपेंस रेशियो कितना है, जो कि जनरली क्वेश्चन ये मैं अब ये पढ़ रहा हूँ, मैं अपने लिए नहीं, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ कि हाँ आप ये जो क्वेश्चन जनरल पब्लिक पूछती है। जैसे इस जो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, इसका जो एक्सपेंस रेशियो 0.64% का है। इसका AUM क्या है, अराउंड 66,000 करोड़ के पास है। एंड व्हाट आर द टॉप होल्डिंग, इनकी टॉप होल्डिंग में जैसे देखा जाए तो मैंने बताया MCX है, HDFC बैंक है, और इलांटस बैंक इंडिया है, अपार इंडस्ट्रीज है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया है, स्टेट SBI है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल है, फाइजर है। क्या इसमें कोई लॉक इन पीरियड है? नहीं, इसमें किसी तरह का लॉक इन पीरियड नहीं है। हाउ डू आई इन्वेस्ट इन निपॉन इंडिया फंड, आप इसको किसी तरह से आप कोई भी ऐप यूज करते हो, आप ग्रो यूज करते हो तो उसमें डायरेक्ट आप म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में जाइए, आप वहाँ से सीधा इन्वेस्टमेंट, आप इसका नाम सर्च करिए, आपको आएगा, आप सीधा इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। और अब तो सारा कुछ डिजिटल हो चुका है, तो आपको कहीं भी कुछ जाने की जरूरत नहीं है, आप विद इन 48 आवर्स में अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। लेकिन आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने आप को एक बार एनालाइज कर लेना कि आप किस तरह के इन्वेस्टर हो। जैसे मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव इन्वेस्टर हूँ, क्योंकि मेरी एज बहुत कम है, मेरे गोल्स बहुत डिफरेंट है, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम है, तो मुझे कोई चिंता नहीं है अगर मेरे पैसे में कुछ डूबते भी है, इसमें ग्रोथ उतनी नहीं आती। लेकिन अगर आपकी एज काफ़ी ज़्यादा है, आप 30+ हो और आप उतना रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट ना कर, यानी कि इसमें इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर आप करते भी तो अपने पोर्टफोलियो का मेजर चंक इसमें कभी भी ना लगाएं, अराउंड 10 से 15% ही लगाएं। बाकी मुझे आपको जो जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने थे मैंने बता दिया, और अगर मुझे कोई भी इसका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो मेरे पास होंगे मैं इसे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से जाके इसके बारे में पढ़ सकते हैं। जहाँ जो भी मैंने टूल्स यूज़ किए इसको स्टडी करने के लिए, उनके भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाके खुद रिसर्च करके आप इसके बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं। आप और भी ज़्यादा रिसर्च करिएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको अपनी खुद की रिसर्च जरूर करनी चाहिए। आपको कभी किसी और के कहने पे कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, आपको अपनी खुद की स्टडी करना चाहिए और अपने स्टडी पे भरोसा होना चाहिए, तभी आप इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि मैंने अपनी पूरी स्टडी करी, मेरे हिसाब से हाँ ये फंड काफ़ी अच्छा है और मेरे जैसे इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छे फ्यूचर में काफ़ी अच्छा ग्रोथ देता रहेगा। तो आज की वीडियो यहीं तक, मैंने आपको इसमें पूरी वैल्यू प्रोवाइड करने की कोशिश करी, और अगर आपको थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। और अगर आपके कोई डाउट हो, आप समझ में ना आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका अच्छे से आपको आंसर दे दूंगा। तब तक के लिए दिस साइड अंकित सिंह साइनिंग ऑफ, बाय बाय।